एक और मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। मॉक टेस्ट नंबर 08 है ना, यानी कि ये 8वां मॉक टेस्ट नंबर है। और इससे पहले 7 और मॉक टेस्ट मैंने इस चैनल में डाल रखे हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 08। पहला प्रश्न को देखेंगे। लोकगीत के लतारे कथन हैं, ठीक है। देखिए, लतार के मतलब क्या होता है, संबंधित, ठीक है। संबंधित कौन सा कथन है, मतलब कि लोकगीत के संबंधित कौन सा कथन है। लोक, एक सेकेंड, लोक लोक दो बार लिख दिया है। लोक आर गीत दियो शब्द के मेल से बनल है, जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, ठीक है। लोकगीत जो है यहाँ कह रहा, अच्छा लोकगीत है इसका मतलब, ठीक है। लोकगीत लोक आर गीत दो शब्द से मिल के बना है, बिल्कुल सही। ये तो सही है भाई, है ना, ये तो सही है, ये नंबर सही हो जाएगा। फिर है लोक विशेषण आर गीत संज्ञा लागे, बिल्कुल ये भी सही है। जो गीत है वो क्या है, वो संज्ञा है और उसका विशेषता बतला रहा है कि किस तरह का गीत है। तो ये लोक वाला गीत है, लोगों का गीत है ना। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा है, तो देखिए दो सही हो गया तो जैसी बात है हम चौथे ऑप्शन की ओर देख सकते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता ना, एक या दो होगा तो तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है कि सब कथन सही है तो जाहिर सी बात है सब हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये यहाँ पे हो गया, उसको दूसरा देखने को कोई ज़रूरत नहीं है, तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, दूसरों में ही कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि लोकगीत के लतारे, लतारे का मतलब फिर से बताएं, संबंधित। लोक ककरा कहल जाए है, कि लोकगीत के संबंध में ककरा, लोक ककरा कहल जाए। लोक के शाब्दिक माने हुए जन आदमी मानुष, बिल्कुल सही, यही होता है। फिर है लोक वैसन के कहल जाए है जो गांव देहात में रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इस लोकगीत के तरह से देखा जाए तो जाहिर सी बात है लोकगीत का जो उद्भव हो रहा है, उद्गम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कहाँ से हो रहा है, तो गांव देहात से ही हो रहा है। तो चलिए इसको मान लेते हैं। जगर बास अभी जाति संस्कार पंडितई और आधुनिकता नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या है, भाषा का ज्ञान नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाषा का ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, पंडिताई नहीं जानता है, बड़ा ही सिंपल है, बस उसका दिमाग में ये क्रिएटिविटी आता है और वो गाना रच देता है ना, कुछ वर्ड्स के सहायता से। तो ये तीनों सही हो जाएगा और जाहिर सी बात है तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। खोटा लोकगीत के लतारे कथन, गीते के लतारे कथन है। लोकगीत रचना के रचनाकाल अज्ञात रहे हैं, बिल्कुल अज्ञात रहता है, कोई नहीं जानता है कि ये फलना गीत जो है किसने लिखा है। फिर है लोकगीत मौखिक ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी चलो है, बिल्कुल ये भी सही है। अब देखिए दो सही हो गए तो जाहिर सी बात है डी सही होगा, लेकिन तीसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है लोकगीत के सांस्कृतिक वाहक लागे, हाँ बिल्कुल संस्कृति के वाहक लगता है, ठीक है। संस्कृति क्या है, इससे संस्कृति पता चलता है कि उस वहाँ के लोग की संस्कृति क्या है। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खोटा लोकगीत लतारे हेठे कुछ कथन है, ठीक है। कह रहा है कि खोटा लोकगीत के संबंध में हेठ मतलब नीचे कुछ कथन है। लोकगीत ककरो निजी व्यक्ति न रहे, बिल्कुल लोकगीत किसी निजी व्यक्ति का संपत्ति नहीं रहता है। कौन इसको रचा है, क्या है, बहुत पहले रचा हुआ था, तो कौन रचा है इसको कोई पता ही नहीं चलता है, लेकिन हर एक गांव में इस तरह का गीतें आपको मिल जाएगी। लोकगीत सामाजिक संपत्ति लागे, बिल्कुल समाज का संपत्ति है, ये किसी एक का संपत्ति नहीं है। लोकगीत सांस्कृतिक भाग लागे, वही ऑप्शन नंबर सी, दोनों में एक जैसा दिया है, तो ये सब सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सब सही कथन है। अगर चलते हैं कि सूत मैया सूत गे बप्पा के लोग हार जुटे, मैया के लोग भूंजा भूतियल, सूत मैया सूत गे, तो ये क्या है, लग रहा है कि किसी को सुता रहा है, लेकिन किसको सुता रहा है, ये इस तरह का वाक्य जो है दादी लोग अपना किसके लिए गाती है, अपनी पोती या पोता के लिए गाती है ना, कि सूत मैया सूत गे, सूत जो, ठीक है, बप्पा गेलो कहाँ तोर, बप्पा तोर गेलो हार जोते और मैया भूंजा दिएल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि ये बाल गीत लागू है, बिल्कुल सही। कह रहे कि एकर में कोई छुआ मैया माने लड़की, ठीक है, मैया मतलब लड़की को, मैया का मतलब क्या हो रहा है कि मम्मी, अरे मेरी माँ मान जाओ, ऐसा नहीं कहते हैं कि मम्मी मेरी मान जाओ, मतलब अगर छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा रो रहा है और रोते रोते जो है चुप नहीं हो रहा है, तो परिवार वाले ही बोलते हैं अरे मम्मी मान जाओ, मतलब मैया मान जाओ, वो अपना खोटा बोल रहा है यहाँ मैया वही है, मम्मी जो है बस करो, है ना, ऐसा कहते हैं कि मम्मी मान जाओ, ये अरे मेरी माँ मान जाओ, अब बस करो रोना, है ना। तो यही चीज़ हो रहा है कि यहाँ मैया जो कह रहा है, तो मैया का मतलब वो मैया मत समझिए ना, वो छोटी बच्ची को कह रहा है कि भैया आप जो है मान जाओ, ठीक है, सो जाओ। यहाँ इसकी दादी शायद सुला रही है। एकर भूंजा, एकर भूंजा माने होवे है बसियान के खान इयन जलपान, ठीक है, बसियान के खान इयन जलपान, भूंजा का मतलब यहाँ जलपान से है, बिल्कुल। इसके बाद क्या कि भूंजा में चावल में कोनो चीज़ के भूंजा वस्तु होवे, भूंजा के चावल में भूंजा की वस्तु होवे। देखिए यहाँ कह रहा है कि भूंजा में चावल या कोनो चीज़ के भूंजा वस्तु होवे, तो ऑप्शन नंबर जो है
4 ये भी सही है, ठीक है। खाना भूंजा माने होवे है, देखिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। बसिया खाना नहीं होता भूंजा, मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, भूंजा हुआ चीज़ होता है जिसको खपरी में भूंजा जाता है। अगर पारंपरिक तरीके से देखा जाए तो खपरी में भूंजा जाता है, उसमें चावल भी हो सकता है, मकई भी हो सकता है ना, तो वो वाला हो सकता है, धान भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना कथन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा गलती कर दिया है, इसमें 3 भी दे दिया है, बल्कि 4 के साथ ये कथन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिहा दल्हें हो बाट सिली के झलीदे सिकिया मधुलायक सभे लेगे आवल हो बाप संजोते उपासे, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है ना ये लग रहा है कि हाँ बिहा दली हो बाप सिल्ली से झली दे, मतलब अपनी जो जो लड़की इसका बिहा हो रहा है विदाई के समय में ये कह रही कि बिहा दला कहाँ, एकदम सिल्ली रे झली दे, मतलब बहुत दूर बिहा दी है, सिल्ली एक जगह का नाम है, तो उधर का ये गीत है एक तरह से, है ना। फिर यही कह रहा है कि ये विदाई के समय का है, तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, ये कर्मा गीत लगे, तो ये बिल्कुल नहीं, ये तो विदाई गीत लग रहा है। बिहा दल है तो बिहा दल अब कर्मा गीत में थोड़े ना ये किया जाता है कि नहीं। फिर है एक डुंगवा बेटी छुआ है कि वेदना का भाव है, डंगुआ डुंगवा मतलब क्या है, मतलब अच्छा डुंगवा मतलब अच्छा, तो फिर ये कर्मा गीत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है डंगुआ का मतलब होता है जिस लड़की का शादी हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी माँ नहीं बनी है, उसे कहा जाता है डंगुआ, ठीक है। तो ये कर्मा गीत हो जाएगा। बेटी छुआ ठीक बिहा सिली झालदा क्षेत्र है कि बेटी छुआ का बेटी जो लड़की का है उसका जो शादी है वो सिल्ली क्षेत्र में हुआ है, झालदा क्षेत्र में हुआ है। वकर बाप कर्मा के लियाने न करल है, ठीक है, उसके पप्पा जो है कर्मा में लेने नहीं आया है, उसका घर लेने आता है ना। तो कौन सा गलत यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन जो है कथन गलत है, ठीक है, कौन सा गलत कथन है, कथन 1 गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया है कि कथन 1 गलत है, 2 में कथन 2 सही है, कथन 3 सही है, ये सभी कथन सही है। तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता है कि जो है इसका कुछ होना चाहिए, एक ही लग रहा है कि सब कथन सही है ना। ये कर्मा गीत भी लग रहा है, क्योंकि एक तो है कि विदाई वाला दिया हुआ है, लेकिन देखिए विदा दिले हो बाप सिली रे झली दे सिकिया मधु लिया के लोहे लागे आवल हो बाप, ठीक है, लेंगे आवल हो बाप संजोते उपास है, ठीक है। ये पूरा नहीं दिया, डॉट डॉट कर दिया है, तो वही कह रहा है कि बिहा दल ही बहुत दूर सिल्ली जिया जिलदा, जहाँ बहुत जो हो सकता है कि वो इतना दूर हो अपना मायके से कि जो है आना जाना बड़ा कठिन होता हो, तो वही कह रही है कि बहुत दूर बिहा दिए हैं। तो ये कर्मा गीत लगता है, और जो लड़की है वो आना चाह रही है, ठीक है, कर्मा करने के लिए अपना मायका आना चाह रही है ना, सिल्ली झालदा क्षेत्र है। तो ये कह रहा है कि सब जो है वकर में बाप के जगह लियावन नाय आरल है, ठीक है, कि उसका बाप जो है लेने नहीं आया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मतलब बाप लेने नहीं आया है, उसका वो वेदना बता रही है कितना दूर क्यों आप मेरे को बिहा दिए सिल्ली, है ना। तो ये कथन जो है सही हो जाएगा, सभी कथन सही है इसमें। अब देखिए थोड़ा सा बहुत है जो बहुत लोग जो है वो लोकगीत को नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि हो सकता है वो गांव में ज़्यादा नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, उसको सुनिए, उसका समझने की कोशिश कीजिए कि उसका भाव क्या है। नहीं तो फिर आपको बहुत सारी किताब भी मिल जाएंगी जिसमें लोकगीत दिया हुआ है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। खैर अभी तो बहुत समय हो निकल गया है, वो सब कुछ चीज़ करने का जरूरत नहीं है। आप आराम से जो है इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा देखिए और उससे समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर इसमें फ़ायदा होने वाला है, कोई इसमें घाटा नहीं होने वाला है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले सांझे रे दैया उधा औधाइल रे भिनसरे गोली रे बियाइल अहियो गाइल रे दुयो नाय परलो बिहाने के गेल गबियाय रे। ई गीता लतारे कथन लागे, हरबेदिया गीत है, सोहराई पर्व में गावल जा है, एकर माने महुआ लागे है, ये सब कथन सही कथन है। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, जो ये गीत है वो क्या लग रहा है, ये सभी कथन सही है क्या। देखिए पहले सांझे रे दैया औधाइल रहे भिनसरे गोली रे बियाय ओहे गैल रहे ओहियो नहीं पारलो बिहाने के गैल भैंसरे रे, ठीक है। तो हरबेरिया गीत ये है, क्योंकि ये बुझाव नहीं लग रहा है ना, पहेली जैसा लग रहा है, तो ये हरबेरिया गीत हो गया। हरबेरिया कैसे गाया जाता है, पहेली जैसे, है ना, प्रतियोगितात्मक होता है ना, पहेली जैसा है। दूसरा है ना बुझवैया जैसे, इसको खोटा में बुझवैया कहा जाता है। इस सोहराय पर्व गाविल जो है सोहराय पर्व में गाया जाता है, जाहिर सी बात है, हरबेरिया तो सोहराय में गाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। एकर माने महुआ लागे है, अब कह रहे हैं ये पहेली है, ठीक है, ये पहेली है, और पहेली को जो भांडा फोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महुआ इसे निकलेगा, ठीक है। क्या हो गया, भिनसरे गोली रे बियाल, दिख रहा भिनसरे गोली रे बियाल ओहे गैल रे, ठीक है, दुयो नहीं पार लो बिहाने गैल
भाभी नाइस, ठीक है समझ है। तो बिहान में क्या होता है, बिहान में सब टूट के गिर जाता है, महुआ गाछ में देखिएगा तो उसका फल जो है बिहान में सब टूट के गिर जाता है, तो अगर महुआ लागे तो ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सब सही हो जाएगा। ये जो पूरा जो पहेली था वो पहेली का हल ही था क्या, आपका महुआ गाछ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। जोवारे गेहमा करी उपटन सराय राय सिरोसे केरी तेल पूता बेसले उपटने उपटने आइयो सोराय ई गीते के लतारे गथन की लागे, ई संस्कार गीत लागे। अब देखिए उपटन का बात यहाँ हो रहा है, तो उपटन कहाँ लगता है, शादी ब्याह में लगता है, और ब्याह क्या है, ब्याह एक तरह का संस्कार गीत है ना, संस्कार है ना, हम हिंदुओं में संस्कार है एक तरह का। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा इसका, ये संस्कार गीत लागे है और मुही और उपटन मखाविक पहर गाल है, मखाविक मतलब लगाने के समय गाया जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही है, इसका आंसर तो वही है भैया की जो है उपटन है। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि राय सरिया के माने हुए है राई और सरसों तेल, ठीक है। राई सरीसा के माने की होता है, राई सरीसा के माने होते हैं राई और सरसों, है ना, राई और सरसों से किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। लड़का के पूता और लड़की के नूनी कहल जाए, बिल्कुल सही, नूनी अगर नूनी कमा कर दिए तो ना नूनी कहल जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी तीनों हो जाएगा, तो ये सब कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा जो है ना जिसको उसको समझ नहीं आ रहा होगा, हम जान रहे हैं बहुत सारा ऐसा होगा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे और ऐसा खोटा भर दिए होंगे, है ना, प्रेशर के आगे, तो उसको लिए है ये सी चीज़ है। जो खोटा क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए बड़ा हलवा चीज़ है ये पूरा तुरंत समझ जाएगा, ठीक है। जैसे हम जो है हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, लेकिन मेरा खोटा भी हमारा बहुत अच्छा है, हम घर में खोटा भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमको समझने में कोई सा दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा कठिन नहीं है ये भाषा, थोड़ा क्या है कि अगर आप पहले जानते हैं तो फिर आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको हल कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। अब देखिए 9 नंबर देखिए है, कहाँ जहर उपजे सीता माइल बंधनवा, कहाँ जहर उपजे लार बांसा हो, बहियारे उपज सीता शैल धनवा, आर पहरे उपज लार बांसा हो। ये गीत लतारे कथन की है, ये किसानी गीत है, तो जाहिर सी बात है सीता, सीता कहाँ लगा रहता है, जैसे मान लीजिए ऐसे क्या होता है, इससे हल लगा रहता है ना, हल में जो ये वाला पार्ट रहता है ना उसको सीता कहा जाता है, ठीक है, सीता। तो ये हल का बात कर रहा है यहाँ, ठीक है। फिर कह रहे कहाँ जा रही उपजे, उपजे कहाँ जा रही, कोड़ने कहाँ जा रही, दायर बांस हो, ठीक है, बहियारे उपजे, ठीक है, सीता शैल धनवा, आर जो उपजे लार बांस हो, तो ये कौन है, गीतानी गीत है ना। यहाँ क्या है आपका जो है हल का बात हो रहा है, बांस का बात हो रहा है। फिर है ई गीते प्राय सुमटा नचिक पहर गावल जाए, ई गीते सवाल जवाब रूपे हुए हैं। तो कह रहे क्या है, तो पहले ये क्या बोल रहा है कि कहाँ जा ही रे, कहाँ जा रही हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ जा रही है, तो क्वेश्चन पूछा इसमें उत्तर मिल गया, ठीक है। तीसरा लाइन में क्या मिल गया, तीसरा लाइन में उत्तर मिल गया है, आर पहरे उपजे बांसा हो, तो इसमें क्या है दोनों में पहले सवाल पूछा और फिर उसका जवाब भी दे देता है गीत में, है ना। तो वही कह रहा है कि ये सवाल जवाब के रूप में है, बिल्कुल ये है, ठीक है। देखिए यहाँ ये सवाल जवाब में है, हाँ ये सवाल जवाब में ही है, और ये किसानी गीत लग रहा है, हाँ तो बताइए कौन सा गलत है, कह रहे कौन सा गलत है, क्या गलत कथन 1 है 2 है 3 है, ये सब कथन सही है, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ये सब कथन सही है। ई गीते में प्राइस सुमटा नाचिक पहर गाविल जाए, ठीक है, कौन है प्राइस सुमटा नाचिक पहर गाविल जाए, ई गीत में सवाल जवाब है, तो तीनों हो जाएगा। एकर में धान और बांस के उपजे की बात कर रहे थे, धान और बांस का उपजे की बात कर रहे थे, है ना, धान और बांस का उपजे की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखना है आपको। फिर है हरियरे गोबरे आंगन निपलवो, सखी जगमती चौवा पुरैलो, ई गीते कखन गावल जाए, बताइए। हरियरे गोबरे अंगला निपेलो, हरियर क्या है, गोबर जो रंग जो कच्चा रहता है तो हरियर रहता है ना, वही कह रहा है हरियरे गोबरे अंगला निपेलो, सखी जगमती चौका पुरैलो, ये गीत कहने अखरा लिपे के समय गाया जाता है। अखरा मतलब क्या होता है, अखरा मतलब जहाँ सारा कार्यक्रम होता है ना, अखरा निपे के बिहा आंगन लिपे के पहर गावल जाए, कोनो परब अखरा निपे के पहर गावल जाए, या कोनो काम अंगना निपे के पहर गावल जाए, तो कहिए कब कौन सा होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इधर ही दिया है, इसे 4 में से कोई एक होने वाला है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोनो कामे अंगना निपे के पहर में गाया जाता है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई खास त्यौहार में बनाया जाए, जब भी कोई निपना रहता है ना अखरा को, तो ये गीत गाया जाता है। हरियरे गोबरा अंगना निपलो, सखी जगमती
चौका पुरेलो, है ना। तो ये कब है कि बिहा के समय, जरूरी नहीं कि बिहा के समय भी गाया जाएगा, लेकिन अखरा के निपे के समय भी गाया जाएगा, कोनो पर्व अखरा में भी गाया जाएगा, तो तीनों चीज़ में हो जाएगा। तो अंगना निपे के कोनो कामे में जब भी अखरा निपने का समय आएगा, है ना, गोबर से, तब ये गीत गाया जाएगा, है ना। चलिए सही हो गया इसका आंसर। अब यहाँ है दुखे की खेते हमी करी मिठछा आनंदिक चास हमनी देखी एके अनेक अनेके देखी वास। बताइए ई पता गुलिन कौन किताब में समझे। एक पाथी डोंगल महुआ सुहान लागे रे आंखें गीत या मौनी फूल। तो क्या कह रहा है, दुखे खेते हमी करी मिठास आनंदे चास हमिन देखी एक अनेके अनेके देखी आस। कौन सा होगा, पाथी डोंगल महुआ सुहान लागे रे आँखी गीत या एक मौनी फूल। हम लोग को पढ़ना क्या है, दो ही तो पढ़ना है, एक पाथी डोंगल महुआ सुहान लागे रे। तो ये सब तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए कि ये सब में पूछा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पाथी डोंगल महुआ, है ना। हमें देखी करी करी मिठा आनंदे चास हमें देखी एके अनेक अनेके देखी आस, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक पाथी डोंगल महुआ। अब है हामिन छोटा नागपुर वासी एके ठीने सभिन चासा चासी ई पाता गुलिन कौन पाठ में कहल गए, बताइए। हमनी सब है छोटा नागपुर के वासी और हमनी सभिन जो है चासा चासी, सभिन चासा चासी ई पाता मतलब पंक्ति गुलिन कौन पाठ में कहा गया है। आगू करब अपन देश, कथे सुंदर छोटा नागपुर हमार भारत महान। तो क्या लग रहा है, छोटा नागपुर अगर आ ही गया है तो जाहिर सी बात है किसका बखान कर रहा है, छोटा नागपुर का बखान कर रहा है। बखान कर रहा है तो जाहिर सी बात क्या होगा, कथे सुंदर छोटा नागपुर। लेकिन ये जो है थोड़ा सा यहाँ दे दिया है गलत, ठीक है। छोटा नागपुर का ना होके, देखिए छोटा नागपुर जो शब्द है ना इसमें तो आएगा ही आएगा, ठीक है, छोटा नागपुर तो इसमें आएगा। लेकिन एक और जो कविता है उसमें भी आ रहा है आगू करब अपन देश, ठीक है। आगू करब अपन देश में भी क्या आ रहा है, तो छोटा नागपुर शब्द आ रहा है, हम इन छोटा नागपुर वासी, है ना। तो ये जो है आगू करब अपन देश किसके द्वारा लिखा गया है, सुकुमार द्वारा, है ना। सुकुमार जो है उनके द्वारा लिखा गया है और उन्हीं के द्वारा जो है ये वाला जो है लिखा गया है, उसमें भी छोटा नागपुर आ रहा है। तो इसका आंसर रखना है आगू करब अपन देश, ठीक है। तो इसको आगू करो अपन देश। 13 नंबर है काम ले जगत उबे मकीन उबे नामे जाने किसान, ना जाने किसान, है ना। कि काम ले पूरा दुनिया उब जाता है लेकिन काम को लेकर उबता नहीं है किसान। देसे बीसी लाके जोब जवान सब किसान हिया देसी के, बीसी के मतलब क्या है, बीसी का मतलब है रीढ़ का हड्डी, ठीक है, रीढ़ का हड्डी। अब यहाँ देखिए काम ले बेसी उपत लावे नवे किसान, देसी बीसी लागे जोब जवान सब किसान। थे देश के बीसी मतलब लागे सब जवान सब किसान। कहता कि बताइए कौन सा है, देश का रीढ़ का हड्डी कौन सा है, ठीक है। बेसी ककरा कहल गेले, तो किसान और जवान का। यहाँ देख रहे हैं ना पूरा लिख दिया है कि देश के बीसी लागे हैं जॉब जवान सब किसान, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा किसान और जवान। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका नंबर हो जाएगा सी। आगे चलेंगे, चेंगा कला से खोठाए नय बोका घूसो एमे पढ़त छोट बातें बोड़ बनाए बात फेचांगे के बरियात। ये पाता कुलीन कौन पाठ में आया है, तो ये पाता कुलीन जो है किसमें आया है बताइए। ये बहुत अच्छा ये लिखा गया था, बताइए। आज एक खोरठा है कि नहीं, आज एक खोरठा में आया हुआ था, कौन, ए.के. झा के द्वारा लिखा गया था। उसमें तुम गुस्सा होकर बोल रहे हैं कि चेंगा क्लास से खोरठा नहीं, ठीक है, चेंगा क्लास से नहीं है खोरठा के लिए, बोका घुसो एम पढ़ाए, ठीक है, बोका घुसो एम पढ़ाई, ठीक है। बोका जो है एम ए पढ़ाने के लिए घुसा हुआ है। छोट बात बोड़ बनाए बोले, छोटा बात को बड़ा बना के बोलता है ना। फेचांग के बरियात, फजांग का बरियात है, आग लेके आता है। तो ए.के. झा के द्वारा ये रौद्र रूप जो है आज एक खोरठा में देखने को मिलता है। बड़ा ही आनंदमय और बड़ा ही जो है खोरठा के प्रति जो उनका जो लगाव था ए.के. झा सर का, वो एक अलग ही था, है ना। उसका कविता में झलकता है, आज एक खोरठा में ये चीज़ झलकता है। फिर है आपन पढ़ब किताब में महुआ गाछ के महुल कहल गए है, वो पाठ के नाम लागे है, बताइए। जो एक है कि पढ़े किताब में महुआ गाछ के महुल कहल गए है, तो कौन सा पाठ ऐसा पढ़े आप जो महुआ को महुल कहा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो एक ही तो है, ये महुआ का गुणगान गा रहा है, महुआ भनीता, है ना। किसके द्वारा, अतुल कुमार मुखर्जी साहब के द्वारा, है ना, मुखर्जी साहब। तो मुखर्जी जी का जिंदाबाद, है ना, मुखर्जी साहब, महुआ भनीता।
आप देखेंगे एक पाथी के डोंगल महुआ, एक पथिया डंगल महुआ, किताब के महुआ का कर प्रतिनिधि लागे। बताइए महुआ किसका प्रतिनिधि होता है? एक पाथी डोंगल महुआ में कविता के, कवि के, कहानी के, ये गीत के, तो कविता है ना पूरा, तो कविता ही हुआ ना। एक पथिया डोंगल महुआ में क्या होगा? कविता का क्या है? संकलन है एक तरह ना, बहुत सारा कविता ये सब मिला हुआ है, तो कविता जो है कविता का हो जाएगा आंसर नंबर बी। रूसल भोला कविता के लेखन शैली की लागे, तो क्या है? व्यंग्यात्मक है, यानी कि फिंगाटी किया हुआ है ना, हंसी मजाक में लिखा हुआ है ना। हंसी मजाक में जब लिखा हुआ चीज़ रहेगा तो व्यंग्यात्मक हो जाएगा। कि समझें? तो चलिए आगे चलते हैं। अब है कि मंचवा चढ़े चढ़े हो तो निस्नय लागे पर तो, ठीक है, मंचवा चढ़े हो तो निशय लागे पर तो, यहाँ मंचा के माने अभिप्राय की होता है? मंचा के माने क्या अभिप्राय होता है बताइए? शिखर होता है, मंजिल होता है, लक्ष्य होता है, ये सभी तो यही चीज़ हो गया ना, कि मंच में अगर चढ़ना पड़ेगा, ऊंचाई में अगर जाना पड़ेगा, तो आपको शिखर में जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? मंचा के माने अभिप्राय की हो गए, मंच पे चढ़े पर तो मतलब मंजिल तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी। और मंजिल का मतलब शिखर है कि ऊपर तक जाना है, आपको मंजिल पे अपना पाना है, ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इसका मतलब सभी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर लिखा है अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, माटी के सपूत एके भाई विकासे लेले देहक साय चुटियाल फूटेक परल माटिक टोना टुकड़ा करल। ठीक है, बताइए ई पंक्ति का रचना कौन किया है? बता दीजिए इसका जो है, इस पंक्ति का रचना कौन किया है? तो कौन किया है? विनोद कुमार ने किया है। देखिए देशक जवान, याद कीजिए, देशक जवान में इसका किया है, माटी के सपूत एक ही भाई, माटी, इस माटी का जितना भी सबूत है सब क्या है? एक ही भाई है। विकासे ले ले देहक साय, ठीक है, फिर है चुटियाइल फूटे पर ले माटिक टोना टुकड़ा कर ले। ठीक है, फिर क्या है कि यहीं से सब लोग क्या है जन्म लिए हैं, लेकिन क्या है सबने अपना अलग अलग राज्य बना लिया है, अपना अपना अलग रीजन बना लिया है ना। तो क्या है, माटी को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है सब लोगों ने, राज्य जिला में बढ़ गया है ना। फिर उधर में पाकिस्तान जो बन गया था उसको भी अलग कर दिया। तो वही चीज़ कह रहा है कि विनोद कुमार साहब ने इस चीज़ को लिखा है अपनी कविता देशक जुबान में। पुराने की रीति चल नाय भूत देतक माने नाय, माने पहले बेहू जान बढ़तो तौर उदी ज्ञान। ये पता ही बताइए ये पंक्ति किस में लिखा गया है, किसके संबंधित है? पुराने की रीति चलते नहीं चलेगा, पुराना रीति चलिए नहीं, वो मना कर रहे हैं। कौन? शिवनाथ परमाणिक जी, है ना। भूत देवता के मानिए नहीं, यहाँ देवता को देता लिखा है, ठीक है, यहाँ देवता होगा। भूत प्रेत के मानिए नहीं, भूत देवता मानिए नहीं, मानिक पहले जान ले बकरा, ठीक है, बकरा जान ले पहले, तब तो बुद्धि ज्ञान बढ़तो रंग में, ये रंगे नहीं तुम भेड़ चाल चलिए, है ना। तो कौन लिखल है? ये कौन लिखल है? तो ये लिखल है कौन? ई पाता गुलीन पाठ लागे है मेठर मानुस, इस शिवनाथ ने। मेठर मानुस में नहीं लिखा, अच्छा मेठर मानुस, हाँ ठीक सही है, मेठर मानुस में शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है, पहले ही बता दिए हम। तो ये सही है, ये सही है। ये काना पतियारी मन के छोड़े की बात कहा गया। काना पतियारी मतलब, काना पतियारी मतलब जो भेड़ चाल है ना, वो छोड़ने की बात नहीं की, वो बात कहा है ना छोड़ने के बाद की, जो है भैया तुम छोड़ो, तुम इस तरह से नहीं करो, है ना, जो चला आ रहा था रीति रिवाज उस तरह से नहीं चलो। ये सब जाने आर छोड़े के आगू भाई रहस्य जागे के बात कहल गई है, ठीक है, जगह की बात कहल गई, बिल्कुल कह रहा है कि इसको छोड़ने के और आगू बढ़ने का बात कहा गया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। वैसे भी 3 को अगर 2 को देख लिए तो आराम से हम लोग ऑप्शन को लगा सकते हैं ना, सब जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत लिखवैया के पूरा नाम की लागे हैं। तो क्या है जो ये लिखे हैं मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, उनका नाम है सुकुमार, ठीक है, सुकुमार, इनका नाम क्या है? सुकुमार। और सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इसका जन्म तारीख क्या है ये बता दीजिए, जन्म क्या है? ये इनका बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसने लगभग जो है 2 कृत जो है इनका इस बार सीरियल में आने वाला है, 2 कृत, दोनों कृत बताइए कौन कौन सा है जो सुरेश कुमार विश्वकर्मा ने के द्वारा लिखा गया है। फिर हम लोग देखें 22 नंबर, बोने पाकल सैया कोर के लिखवैया के जन्म घर कहाँ हो गए? बताइए लिखवैया, पहले तो बताइए कि बोने पाकल सैया कोर कौन लिखा है? दिनेश दिनमणि ने लिखा है ना, दिनेश दिनमणि सर ने लिखा है, दिनमणि ने लिखा हुआ है ना, दिनेश दिनमणि। और दिनेश दिनमणि का कहाँ है? तो कौन है? बाराडी बोकारो है ना, बाराडी बोकारो। इसके बारे में भी जो है थोड़ा जानकारी ले लेना है आपको, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ है, फिर इनका जो है जन्म बछर कौन सा है ना, ये सब 2-3 चीज़ को इसको याद रखना है।
क्या करते हैं, पैसा क्या है ना। तो ये सब जो है कौन सा कृत लिखे हैं, क्योंकि इस सबसे पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर लिखा है सोहान लागे रे गीत के लिखवैया, ठीक है, शांति भारत के कैसन कवि लागे, किस तरह का कवि है, शांति भारत किस तरह का कवि है। तो शांति भारत जी का भी बहुत योगदान है। आप देखेंगे शांति भारत जी ने भी बहुत सारा क्या है, लगभग 3 कृत जो है उसको शांति भारत जी का पढ़ना है हमें, है ना। तो बताइए किस तरह है। तो वो एक फिंगाटी कवि है, ठीक है, व्यंग्यात्मक क्या है, व्यंगकार है ना। फिंगाटी कवि मतलब हंसी मजाक वाला कवि है। वो तंज कसते हैं ना, तंज कसते हैं वो हंसी मजाक में, आलोचना करते हैं लेकिन क्या है, किसमें करते हैं, आलोचना भी करते हैं, तो वो बड़ा ही व्यंग के रूप में करते हैं ना। तो फिंगाटी हो जाएगा। 24 नंबर में देखिए, मिली के रहिए कविता में भारतवासी के कहाँ माटी के चंदन लेके बात करे, नारी लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का माटी, माटी में चंदन लिए के बात कहल गए है। बताइए कहाँ का माटी को चंदन में लगा, चंदन लिए के बात कहले कि वो माटी जो है चंदन का काम करेगा। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर का माटी जो है वो चंदन के रूप में बोला है कि चंदन में उसका माटी लेके माथा में लगाइए और दम दुश्मन को क्या कीजिए, हवा दम दुश्मन के खिलाफ लड़ने चल जाइए। जाहिर सी बात है कश्मीर एक जो है परेशानी का है, पाकिस्तान भी इसको क्लेम करता है। तो वही कह रहा है कि जो है ये माटी को जो है कश्मीर का माटी को माथा में लगा के आगे बढ़िए। फिर है जय माय जननी कविता में, जय माय जननी कविता में कौन धारा उत्तर दक्षिण से मेल करावे है। बताइए कौन सा धारा जो है उत्तर से दक्षिण मेल करावे है। तो कौन है, गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा कावेरी या गंगा सिंधु। तो क्या कौन 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 धारा है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहता है। तो कौन सा है, तो 2 ही तो नदी है यहाँ दिखाई दे रहा है, एक है गंगा कावेरी, गंगा उत्तर में और कावेरी दक्षिण में। तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गंगा कावेरी, है ना। तो इसका जय माँ जननी में इसका जिक्र आया हुआ है। आगे चलते हैं, हमार भारत महान कवि कविता पहले भैल बिहान के बाद कौन नदारे में कहल गेल है। तो बताइए कौन सा कहल गया, पहल भैल बिहान, पहल भैल बिहान। पहल भैल बिहान का मतलब कहाँ है, पहली बार सभ्यता का कहाँ भी हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में लिख देते हैं, सहचात किरण फुटल से सभ्यता लिखा है तो सहचाते लिख दिया, ठीक है, सभ्यता का किरण फूटा है कहाँ पे। फिर है ज्ञान प्रकाश आवे के, विश्व गुरु बनवे के, ये सभी, ठीक है। तो क्या है, विश्व गुरु बनने का पहली बार जो है भारत ने ही दिखाया था। बहुत सारा चीज़ यहीं से इन्वेंशन होके गया है भारत में। ज्ञान का प्रकाश यहीं फूटा है, सभ्यता का विकास यहीं फूटा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी के होवे के। फिर है कौन कविता में झारखंड के देशवा के रूल कहल गए है। बताइए कौन सा कविता में झारखंड के देशवा के रूल कहल गए है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमार भारत महान, कते सुंदर छोटा नागपुर, जय माँ जननी, हम सब एक। तो कौन सा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है छोटा नागपुर वाला में हो जाएगा, ठीक है, कते सुंदर छोटा नागपुर, है ना, छोटे सुंदर छोटा नागपुर। अब है सेवाती बाउंड्री मेला में कौन महीना लागू है। बताइए सवाती बाउंड्री मेला कब है, बाउंड्री कहिए बनाया जाता है, पूस में बनाया जाता है, पूस है यहाँ पे देखिए। तो ऑप्शन तो मिल ही गया ना, बाउंड्री लगा ही दिया है क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पूस महीना। पूस महीना कहिए कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका दिसंबर से लेकर दिसंबर जनवरी को कहा जाता है पूस महीना, है ना। तो ये तो याद रखना है। फिर कह रहा है बोन रचा जीवन रचा के गीत लिखवैया के नाम की लागे। बताइए बोन रचा जीवन रचा के क्या लगता है, ठीक है, बोन रचवैया के क्या नाम लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिखवैया के घर में। तो बोन रचा जीवन रचा किस कौन लिखा है ये बताइए, अनीता कुमारी लिखी है। तो अनीता कुमारी का पूछ रहा है कि अनीता कुमारी का पता कौन सा है, कहाँ जो है जन्म उसका हुआ है, कहाँ हुआ है, ढोरी बोकारो में, है ना, ढोरी बोकारो में इनका जन्म हुआ है। किनका, फिर से पूछ रहा हूँ किनका, तो अनीता कुमारी का, है ना, ढोरी। अगला देखते हैं, सांझे हाथ से झींगा फूल के लिखवैया के नाम लागे है। बताइए सांझे हाथ से झींगा फूल के लिखवैया के नाम क्या लगता है, सांझे हाथ से झींगा फूल बताइए कौन सा है। तो सांझे हाथ से झींगा फूल कौन लिखा है ये बताइए पहले, कि सांझे हाथ से लिखवैया फूल पहले किसने लिखा है, हैं सांझे हाथ से लिखवैया जो सांझे हाथ से झींगा फूल के लिखवैया किसने हैं, पारसनाथ महतो हैं, है कि नहीं। पारसनाथ महतो अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि सांझे हाथ से झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, पारसनाथ के द्वारा या फिर पारसनाथ महतो के द्वारा या फिर महेंद्र गोस्वामी के द्वारा। तो आपको पता चलेगा कि सांझे हाथ से झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। और उनका जो है कहाँ संबंध है, किस जगह से है, निमिया घाट रांची, निमिया घाट गिरिडीह से संबंध है,
ठीक है। निमिया घाट गिरिडीह से ना संबंध है ना। तो इसको भी याद रखना है आपको कि ये लिखने वाले जो है सांझे हाथ से झींगा फूल, ये लिखने वाले निमिया घाट गिरिडीह से इनका संबंध है ना। कौन है? गोस्वामी जी। अब है सातो भौजी के बड़ी पापसी रहे। यहाँ पापसी के मतलब की हो गए, पापसी का मतलब जलन, ईर्षा, डाह, ये सभी हो गए। तो ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी होता है। सबका मतलब तो एक ही है ना, डाह, ईर्षा, जलन, सब जो पर्यायवाची शब्द हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर, ई सभी। अब देखेंगे सातों भाई की एगो दुलरती बहिन हली। एकर में दुलरती शब्द के मतलब क्या है? दुलरती एक तरह से क्या है? विशेषण है ना। दुलरती का मतलब क्या है? एक तरह का विशेषण है। तो जाहिर सी बात है जब विशेषण है तो यही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा इसका आंसर, है ना। दुलरती का क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, है ना। दुलरती, दुलरती दुलार करना क्या है? एक भाव को उत्पन्न करना है। तो भाव को उत्पन्न करना है तो जाहिर सी बात है ये विशेषण हो जाएगा। फिर है चमटू कौन कहानी के पात्र लगे। चलिए बहुत अच्छा कहानी, बहुत अच्छा कहानी था चमटू वाला, है ना। बताइए बताइए कौन सा है? चमटू कौन कहानी के पात्र लागे रे भैया? तो चमटू धनिक धधनी था, खूंटा भी था चिया घोटा, बूढ़ी और वकर नाती ये केतकी फूल। तो किसका था? चमटू। चमटू बहुत ही चमटू था। किसका? धनिक धधनी, है कि नहीं। धनिक धधनी जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनिक धधनी का आंसर हो जाएगा। जिसमें बंदर था, है ना, धनिक धधनी मतलब पैसे का घमंड। अगला देखते हैं, खूंटा भीतर चिया गोटा, लोक कथाने के कौआ बढ़ी के शिकायत के लिए ककर पास गिले, है ना। पहले क्या करता है कि ये जाता है बढ़ी के पास, बढ़ी जो है काटने से मना कर देता है ना। फिर राजा पास जाता है शिकायत करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा राजा के पास। हमको उम्मीद है कि आप लोग कहानी अच्छे से पढ़े होंगे, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे आप, है ना। अब है आज हमर मने परल के, मने परल के मतलब क्या है? मने परल, मने परल मतलब क्या? स्मृति। मेरा मन मने परल मतलब क्या होता है? स्मृति में आयद आवे के, स्मरण करे के। तो ये तीनों हो जाएगा, तीनों तो एक ही शब्द है ना। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अगला चलते हैं कि ये दुनिया के विचित्र खेला कौन रंग में गीत लागे हैं। ये दुनिया विचित्र खेला कौन रंग में गीत लागे हैं? जनवादी, सिंगारिक, अजगुत या यथार्थवादी। इनमें विचित्र खेला, देखिए हम लोग को ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये दुनिया विचित्र खेला कौन रंग में गीत लागे हैं, ये तो हम लोग को दिया नहीं है ना। लेकिन मॉक टेस्ट बनाने वालों ने इसे भी दे दिया है। तो वैसे तो जान लेते हैं, लेकिन ये आने वाला नहीं है। इसका आंसर होगा यथार्थवादी, ठीक है, यथार्थवादी। फिर है ग्वाहल परब में आयल गोरखैया कैसन लोग रहे हैं। तो कैसा लोग रहता है? गोरखैया जो है कैसा लोग रहता है? क्या कमनिहार रहता है, कमचोर रहता है, या ईमानदार रहता है? तो कैसा रहता है बताइए? या कोढ़ी रहता है। कोढ़ी का मतलब है कि बहुत आलसी। तो कौन सा रहता है? तो कमनिहार रहता है ना, बहुत काम करता है। वो सारा जंगल वाला जितना भी क्या था, जो जंगल वाला गाय था, गाय बैल था, वो सबको धो धा के अपने यहाँ रख लेता है ना, उसको एक तरह से पाल लेता है। तो इसका क्या है? कम निहार हो जाएगा। फिर है कम निहार शब्द के की लागे, देखिए वही के शब्द को फिर यहाँ दे दिया है। क्या लगता है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? तो ये किसी का क्या बता रहा है? किसी की विशेषता बतला रहा है ना, कि वो लड़का कैसा था, तो विशेषता बतला रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विशेषता बता रहा है ना, कमनिहार मतलब वो कैसा शब्द था? कमनिहार था। लेकिन ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है विशेषण हो जाएगा। अब है घर एक बहू आयल, एक सेकेंड, घर एक बहू आयल लोके के टाना टानिए रहल गए, ये पाते कौन पार्ट में आए? बताइए। घर एक रोहिल टाना टानी रह रहे, ये पाते कौन पार्ट में आए? तो क्या है? घर में एक बहू आया, ठीक है, क्योंकि घर में टाना टानी, टाना टानी का मतलब क्या है? बहुत कम ही था, है ना। घर में कम लोगों को टाना टानी था, घर में बहुत कम लोग था, है ना। कौन हो जाए? दो बिहार दुर्गति एक झा द्वारा लिखा हुआ। आगे चलते हैं, बूढ़ा बूढ़ी के मांझे झगड़ा कारण की रहे हैं। तो बूढ़ा बूढ़ी जो है मांझे के बीच का झगड़ा क्या रहता है? तो चार को पीठा खाए के, पीठा चार को खाए के बराबर खाए के, एक में कोई नहीं। तो बताइए किस चीज़ का रहता है? पीठा खाए के, है ना। चार को पीठा खाएंगे, झगड़ा तो यही रहता है। पीठा तो दोनों खा रहा था, लेकिन 4 और 3 का रेशियो में था ना। तो कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 4 को पीठा कौन खाएगा, इसका झगड़ा था, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है सरदा अघनुक संग की छोड़ल, सरदा अघनुक संग की छोड़ल, सरदा आँख खुल गेल अकरा हम। देखिए ये चीज़ हम लोग को नहीं दिया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का गलती किया जा रहा है कि कुछ भी क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो हम लोग को ये कहानी चूँकि नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इस कहानी को क्या है नहीं पढ़ना है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। फिर है रेवती प्रसाद के कारखाना, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है हम लोग को। पता नहीं ये कहाँ दिया है, लेकिन ये भी नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विवेक, देखिए फिर से वही दिया है, विवेक ध्रुव सिंह
तो विवेक ध्रुव सिंह तो कई पात्र में नहीं आया था, तो ये भी नहीं पढ़ना है। विवेक ध्रुव सिंह के कितना रुपये, ये भी नहीं पढ़ना है ना। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है, मौका गलत गलत। बोने हाथी गाँव में ढुकल रहता, बताइए बोने हाथी गाँव में ढुकल रहे, इसका कारण क्या है। बोन उजड़ल से, बोन उजड़ने से जो है घुसता है, बोन खाए के नाई मिल रहे हैं, बोन खाए के मिलल से, ये सभी से। बताइए अगर मिलता घर बोन में ही खाने मिल जाता तो कहे आता है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो यही दोनों में कोई एक होगा। बोन के उजड़ने से, ये बोन में खाने नहीं से, तो बोन में खाना नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, ये पलायन करेगा, है ना, पलायन करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बोन खाए के नाई मिलल से। ठीक है, बोन खाए के नाई मिलल से। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि गांव खाए के मिलल से, गांव में खाने के मिलने के, गांव खोजता है खाने के मिले या ना मिले ये पता नहीं, लेकिन बोन तो एक उजाड़ दिया जाता है, उजाड़ जाने के बाद जो छोटा एरिया रह जाता है, जो एरिया होना चाहिए वो आधा जो है ज़मीन में घर वर बना लेता है, यहाँ जंगल, यहाँ क्या है कि गाँव बसा लेता है। तो बोन खाए के ना मिलता है, वहाँ फिर जंगल जो है छोटा पड़ जाता है उसके लिए, तो छोटा पड़ जाने के बाद खाने नहीं मिलता है, और फिर ये पलायन करता है किधर, गाँव की ओर पलायन करता है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, है ना। हम यहाँ गाँव, हम बोन यहाँ पढ़ लिए थे, क्योंकि यहाँ गाँव होगा, है ना, गाँव होगा। फिर है सोंध माटी किताब के लेखक अपन एक पात्र कौन हते, कह रहा है कि सोंध माटी के जो किताब का लेखक है अपना एक पात्र, मतलब उस कहानी में खुद एक पात्र है, तो कौन सा होगा, तो वो होगा ओद दीदा, है ना, ओद दीदा, ओद दीदा हो जाएगा इसका, है ना, ओद दीदा। तो आंसर हो जाएगा ओद दीदा में खुद भी क्या है, उसको पछतावा होता है कि चानो वाली का क्या है, वो पैर नहीं धो पाया, है ना, पैर नहीं लग पाया, तो आंसर जो है सी हो जाएगा। चाबी काठी नाटक के प्रतिनायक कौन लागे है, मतलब प्रतिनायक का मतलब होता है खलनायक, खलनायक कौन है, कालू राम है, तो आंसर हो जाएगा बी। कालू राम कैसन लोग रहे हैं, कैसा लोग रहता है, साहूकार, सूदखोर, जमींदार, या तीनों, तो ये जमींदार भी रहता है, सूदखोर भी रहता है, सब चीज़ रहता है, तो 48 का हो जाएगा डी। सूदखोर भी रहता है, साहूकार भी रहता है ना, ये पैसा भी लगाता है। कालू राम के मुंशी का नाम की रहे, मुंशी का नाम क्या है, फ़कीरा, है कि नहीं, मुंशी का नाम क्या है, फ़कीरा, तो फ़कीरा हो जाएगा। ये सबको याद रखना है, यही सबसे क्वेश्चन बनने का संभावना है। फिर कह रहा है कि कालू राम के बेटा का नाम की रहे, कालू राम बहुत अच्छा रखा था अपना बेटा का नाम रोहन, है ना, रोहन जो है कालू राम का बेटा का नाम है, चाबी काठी का कहाँ नाटक से। शंभू के मायके, मायके नाम की रहे, शंभू के मायके नाम क्या रहेगा, सुहागी, कहाँ है सुहागी, ये सहागी लिख दिया है, सुहागी है ना, सुहागी, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुहागी। आगे चलते हैं। खूब कहानी के संदेश पावा है, खूब कहानी में क्या संदेश पाते हैं आप, कि जात पात के भेदभाव ठीक नहीं, बिल्कुल यही है, दुखे पहर मदद करे चाहिए, और विपरीत में पड़ल लोग के कामे आवे चाहिए, है ना, लोग जब विपरीत में पढ़ेंगे तो लोग ही काम आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा ये सभी। आगे चलते हैं। आगे है डॉक्टर विनोद कुमार के दलित साहित्यकार के लतारे कथन है, विनोद कुमार दलित जाति पर लिखल रहे हैं, इसी कारण दलित गाय के हूब कहानी में दलित के चरित्र उखड़ावल है, ओ दीना में दलित साहित्य है, ये सब कथन सही है, जाहिर सी बात है। ओ दीदा में अगर आप देखेंगे तो जो चानो वाली है, चानो वाली भी क्या है, दलित है, तो ये दलित, इसको विनोद कुमार को कहा जाता है, डॉक्टर विनोद कुमार को दलित साहित्यकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि विनोद कुमार क्या है, हमेशा दलित जाति पर लिखते हैं, और दलितों के जो दलित कितने असहाय हैं, कितने कह सकते हैं कि समाज में उपेक्षित हैं, उनके बारे में जो है लिखते हैं। फिर कह रहा है कि विनोद कुमार का जो हूब कहानी है जिसमें दामोदर पात्र है, उसमें भी देखिएगा वो दलित है ना, तो यही सब दोनों में दलित दलित दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये दोनों जो है सही है। अगला है कि कर्म पर्वे के पाछू के की लोक मान्यता है, परिजन से परदेश में घूर आवे के खुशी के हैं, बिल्कुल परदेश में घूर आने की खुशी से है, खेती करने के लिए घूर आता है, ये भी सही है। युवक युवती लगिन रीझ रंग राग लय के पर्व है, बिल्कुल। फिर है धर्मे के ऊपर कर्म की जीत की खुशी है, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ये सभी। सरहुल पर्व के लतारे पाहन ककरा कहल जाए है, बताइए पाहन ककरा कहल जाए है, सरना पूजा करवैया, है ना, सरना पूजा करवैया को पाहन कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा 55 का जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, है ना, सरना पूजा करवैया को कहा जाता है पाहन। फिर ए झा के उपनाम लागे है, ए झा के उपनाम की लागे है, वेदर वाइज, है ना, वेदर वाइज, झारपात और मौसम वैज्ञानिक, तो क्या हो जाएगा ये सभी जो है हो जाएगा, है ना, ये सभी हो जाएगा। फिर है भुवनेश्वर कुमार दत्त के कौन पायल पोषण बढ़ा कर रहे थे, बताइए भुवनेश्वर दत्त के
भुवनेश्वर दास शर्मा के कौन फाइल को उसके बढ़ा कर रहते हैं, तो उसका आजा यानी कि उसका दादाजी जो है किया हुए रहते, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बाबू का नाम की रहे, तो उनके दादाजी का नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय रहता है, तो उनका पिताजी का नाम क्या है, तो उनका पिताजी का नाम याद रखना है, क्या है इसका पिताजी का नाम, देखिए बुबा का मतलब दादा का नाम, तो दादा का नाम जाहिर सी बात है यही होगा, दादा का नाम है ना, बाबा का दादा का नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। फिर यहाँ दिया हुआ है कि श्रीनिवास पानोजी जी के बुबा यानी कि दादा कहाँ के आए के बरबड्डा में बसल रहते, बताइए कहाँ से ये आए थे, बरबड्डा में बसे थे, तो कहाँ से आ जाएंगे, श्रीनिवास पानोजी जी के बुबा, ठीक है, श्रीनिवास पानोजी जी के बुबा जो है यहाँ उनका नहीं रहता है, बल्कि वो बेलदरी नवादा जिला से यानी कि बिहार से आके बसे हुए रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर है श्रीनिवास पानोजी जी के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम के की दिखलते, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या नाम दिए थे, तो क्या दिए थे, युगिक गीत, ठीक है, युगिक गीत नहीं होगा, युगिक गीता होगा, ठीक है, गीता, युगिक गीता, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। फिर है सुलग साई के माने की हो गए हैं, सुलग साई का मतलब होता है अग्निपुत्र, अग्निपुत्र, सूर्यपुत्र, तेजस्वी, है ना, ये तीनों हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, है ना, ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सुलग साई में किसका कहानी है, तो कर्ण का कहानी है, महाभारत का जो पात्र रखता है कर्ण उसका है। फिर है शिवनाथ परमानी के उपनाम की लगे है, शिवनाथ परमानी का उपनाम मानिक लागे है ना, मानिक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर है झींगा फूल कविता संग्रह के रचनाकार के लागे हैं, कौन लगता है झींगा फूल कविता का, तो कौन लगता है, झींगा फूल कविता संग्रह के रचनाकार, कविता का संग्रह है, ठीक है, संग्रह के रचनाकार के लागे हैं, तो कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका झींगा फूल ना, झींगा फूल है एक नंबर की, इसमें देख लेते हैं झींगा फूल के कौन लागे हैं, तो 65 है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 65, 64, 63 है ना, 63 का बी है विश्वनाथ नागर, ठीक है, विश्वनाथ नागर जी जो है इसके क्या है, झींगा फूल के संग्रह, कविता संग्रह है, ये किताब जो है कविताओं का संग्रह है, और इसके रचनाकार जो है विश्वनाथ नागर जी लगते हैं। आगे चलते हैं, चणाक मुंडे बेल के रचनाकार के लागे हैं, तो चणाक मुंडे बेल का रचनाकार कौन है, श्याम सुंदर महतो जी है ना, श्याम सुंदर महतो जी है। चणाक मुंडे बेल ये बहुत प्रसिद्ध जो है इनका कृत है, तो इनको याद रखना है कि जो है श्याम सुंदर महतो जो है इनके क्या हैं, इनके लिखवैया है ना, रचनाकार है। भुवनेश्वर कुमार दत्त व्याकुल जी के रचना के पता नहीं चलू है, अगर पीछो के क्या कहानी है, बताइए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का जो बहुत सारा रचना है ना वो अंग्रेजों ने जला दिया था, है ना, उनका रचना के अंग्रेज पोड़ा दिले, है ना, पोड़ा दिले, जला दिले, इसी कारण जो है क्या की दिया कि जो है इनको रचना की ज़्यादा बार हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये भी माने जाते हैं क्लासिकल कवि माने जाते हैं। अब संतोष कुमार महतो की जन्म तिथि लागे है, बताइए कहाँ लगता है, जन्म तिथि कब लगता है, संतोष कुमार महतो है ना, तो कब लगता है 1930 में होगा, ठीक है, तो ये तो काट दीजिए, ये तो नहीं होगा, 1930 ही होगा, लेकिन 1930 में कब, 1930 में 2 सितंबर 1930, ठीक है, 2 सितंबर 1930, कहाँ पे, गंगा जोरी, ठीक है, गांग जोरी, ठीक है, ये गंगा जोरी है, गांग जोरी है ना, कहाँ पे, बोकारो में। आगे चलते हैं कि बहुत समझावल गेल मुदा वो मानल नहीं, ठीक है, बहुत समझावल गेल, बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं, कह रहा है कि ये कैसन वाक्य लागे है, ठीक है, मुदा लग दिया ना, जब भी मुदा आ जाएगा ना लेकिन तो कौन हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, है ना, संयुक्त हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी जो होगा उसी तरह से बन जाएगा, यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर है राम घर जा है हियाँ कौन क्रिया लागे, बताइए, राम घर जा है हियाँ कौन क्रिया लागे, क्रिया कौन सा है, क्रिया जाना हुआ, काम करना हुआ, तो कौन सा हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा जा हो जाएगा, है ना, जा हो जाएगा, जा है यहाँ लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, जा हो जाएगा, तो आंसर याद रखना है 68 का जो है जा है। देखिए क्रिया जो है भी है, लेकिन है जो है एक्जुलरी वर्ब आ जाएगा, और जा जो है वो शुद्ध रूप से क्रिया हो जाएगा, है ना, तो ये होगा। फिर एक ही झा के वाच्य में वाच्य के कर के भेद लागे हैं, वाच्य के कितना है, एक ही झा के अनुसार वाक्य का कितना भेद है, तो एक ही झा के वाक्य के अनुसार जो है जो 2 ही है, ठीक है, एक ही झा जो है वाच्य को 2 ही बार में लिखा है कि 2 ही है इसका, और ज़्यादा नहीं है इसका, है ना, तो 2 ही होगा इसका, एक ही झा के अनुसार 2 है, लेकिन पढ़ना जो है 3 गो हम लोग पढ़ना है ना, तो लेकिन है वैसे 2 ही, ठीक है, कर्ता और अर्धसाही। अब है
एगो ढांगा लोग आइल आइल है, यहाँ ढांगा कैसन शब्द लागे बताइए। एगो ढांगा लोग आइल है, ढांगा मतलब क्या है, ऐसा लोग, लोग जो है ना, लोग का क्या बता रहा है, उसका विशेषता बतला रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका, इसमें क्या हो जाएगा इसका 70 का आंसर जो हो जाएगा वो उसकी विशेषता बतला रहा है, यानी कि विशेषण हो जाएगा, है ना। एक लोग, एगो लोग ढांगा आयल है, ठीक है, मतलब क्या बता रहा है, एक जो है ढांगा लोग आया है, ढांगा लोग आया हुआ है, आयल है, तो लोग का क्या है उसको बता रहा है विशेषता, तो विशेषण हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप के की कहल जाए बताइए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को रूप की कहल जाए तो धातु कहल जाए, है कि नहीं, धातु कहल जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, धातु। फिर कह रहा है क्रिया विशेषण ककर भेद लागे हैं, क्रिया विशेषण ककर भेद लागे हैं, तो क्रिया विशेषण किसका भेद है, अव्यय के भेद लागे है ना, क्रिया विशेषण किसका है, अव्यय के भेद लागे हैं। किसान के कलवा खायल जाए है, इसके अनुसार कौन वाक्य के उदाहरण लागे है बताइए। किसान से कलवा खायल जाए, तो कलवा खायल जाता है ना किसान से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता का भाव लगता है ना, कर्ता जी का भाव लगता है। अब 74 का है, खोटा में कौन तालब विशेषण नए प्रयोग हुए हैं बताइए। कौन सा जो है तालब विशेषण नहीं प्रयोग होता है, हम लोग च तो प्रयोग करते हैं, ये भी करते हैं, श वाला नहीं करते हैं, इसके जगह पे ये वाला स इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, सी नंबर का प्रयोग नहीं करती, ये वाला जो हिस्सा नहीं करते हैं। एकर में एक जातीय यानी सजातीय सवर नहीं लागे, सजातीय, तो सजातीय कौन सा सवर नहीं लगता है, तो बताइए। ये वाला, ये वाला, ये वाला सब एक ही जाति का है, लेकिन अ जो है वो अलग जाति का है, तो इसका आंसर अ हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है बिरसा मुंडा के जीवनी कौन लिखल है, तो बिरसा मुंडा के जीवनी कौन लिखल है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा के जीवनी लिखे वाला कौन है, बी.एन. ओहदार साहब हैं, ए.के. झा हैं, जय वीर साहू हैं, या गजोधर महतो प्रभाकर हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि गजोधर महतो प्रभाकर हैं, जो बिरसा मुंडा का जीवनी लिखे हैं। देखिए ये कहानी नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गजोधर महतो प्रभाकर जी के बारे में थोड़ी ना पढ़ना है, ये क्वेश्चन भी समझिए नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको हटाइए। अब है गीदरवा या छुआ कौन रंग में सैया लागे है, गीदर या छुआ कौन रंग में सैया लागे है बताइए, कौन सा हो जाएगा, गीदर और छुआ जो है खास, है ना, छुआ, गीदर और छुआ लिखा हुआ है, गीदर और छुआ कौन रंग में लगे हैं, तो कौन सा होगा, गीदर या छुआ, ठीक है, गीदर छुआ जो हो जाएगा ये जायतवाचक हो जाएगा, ठीक है, जायतवाचक हो जाएगा। फिर है बुढ़ाड़ी कौन रंग में संज्ञा लागे है, बुढ़ाड़ी, बुढ़ाड़ी क्या है, भाव है ना एक तरह से, तो भाववाचक हो जाएगा, बूढ़ा बुढ़ाड़ी, है ना, बूढ़ा होता तो जात हो जाता, लेकिन बुढ़ारी लग गया है तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक। अब है गोठवैर लोग कौन रंग में संज्ञा लागे है, गोठवैर, गोठवैर मतलब गोठा में है ना, गोठा मतलब क्या है, बहुत सारा लोग का है ना बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, गोठ बोधक हो जाएगा, गोठ बोधक हो जाएगा इसका। बरद के स्त्रीलिंग की होता है, बरद के स्त्रीलिंग क्या होगा, बरद का गाय होगा, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा, गाय हो जाएगा। फिर है लेरू, लेरू कौन रंग में लिंग लागे है, लेरू बताइए, लेरू कौन रंग में सिंह लगे हैं, तो लेरू से हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है कि नहीं, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये क्या है, उभय लिंग है, लड़का लड़की दोनों हो तो किसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल होगा, लेरू। फिर है गंजू के स्त्रीलिंग रूप की होवे है बताइए, गंजू के क्या होता है, क्या गंजवाइन, गंजवाइन, गंजुइन या गंजुई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है रट लीजिएगा, इसका आंसर, इसका आंसर है गजुवाइन, है ना, गजुवाइन। अब है मछली के बहुवचन रूप हो गए हैं बताइए, मछली के क्या है, मछरियन, मछलियन होगा ना, मछलियन या मछलियन होगा बताइए, क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा मछरियन, है ना, बी नंबर मछरियन, मछरबियन थोड़ा ना होगा, तो उलट नहीं रहा है, मछरियन, ये तो ई लगा हुआ तो यहाँ ई कह देंगे दोबारा, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, और मछली मन ये सब भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा मछरियन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है कि पठरू के बहुवचन की हो गया बताइए, पठरू का क्या होता है, पठरुवेन, पठरुवेन होता है, तो इसमें जितना सोचने वाली बात ही नहीं है, ये सब तो इजी है, ठीक है, पठरुवेन, 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 देख पठरुवेन, है ना, तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा पठरुवेन। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लागे, पुरुषवाचक उत्तम, मध्यम और अन्य, और ये गौण जो है गौण नहीं होता है, गौण नहीं होता है, ठीक है, भेद ना लागे है, तो नहीं लगता कौन है, गौण नहीं होगा। बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है पुरुषवाचक का भेद है। तोहें घर जा रहल ही, यहाँ
कौन सर्वनाम लागे है, तोहें कौन सा है, तोहें कौन सा है, कौन कह रहे कौन सर्वनाम है यहाँ पे, तो कौन सा है, तोहें घर जा रहल ही में कौन होगा, सर्वनाम कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तोहें हो जाएगा ना, तोहें। जाए क्या है, ये तो क्रिया है, घर क्या है, घर तो संज्ञा है, तो जाहिर सी बात है। और राहल है क्या है, ये तो क्रिया के साथ मदद करने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हो जाएगा, बस एक ही बच रहा है, तोहें। अब है कुछ गिरले हियाँ, कुछ गिरले हियाँ, ठीक है, कुछ मतलब क्या होता है यहाँ, ठीक है, हियाँ कुछ कौन रख में लागल है, कुछ गिरले मतलब हम लोग को पता नहीं क्या गिरा, क्या है, अनठेकान वाची हो जाएगा, ठीक है। 87 का जो है क्या हो जाएगा, अनठेकान वाची हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना, कुछ गिरले क्या गिरा पता नहीं। अब है सोनू घारे हेवत हियाँ, घारे में कौन रख में कारक लागे, बताइए, घारे हते, सोनू घर में होगा, में किस में लगता है, अधिकरण में लगता है ना, में जो है अधिकरण में लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अधिकरण में जा आ गया ना, अधिकरण। गोठ बाहर कौन रख में समास लागे, गोठ बाहर, बताइए, गोठ बाहर कौन रख में रखा रहता है, कौन रख में रखा रहता है, तो इसका जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। गोठ बाहर तो इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये बोला गोठ बाहर कौन सा है, तत्पुरुष का है। फिर है अठन्नी में कौन समास लागे, अठन्नी में क्या है, अठन्नी में क्या है, 8 है, और अठन्नी तो अठन्नी में 8 लग रहा है ना, 8 लग रहा है, तो क्या नंबर का बात हो रहा है, और नंबर का जहाँ बात होगा तो क्या होगा, संख्या का बात होगा, तो द्विगु हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अब है बरद गाड़ी कौन रखे हैं, बरद गाड़ी का मतलब होता है कौन, क्या होता है, मतलब कौन सा गाड़ी, बरद का गाड़ी है ना, बरद का गाड़ी, तो बरद का गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, इसका होगा मध्यम, कौन सा होगा, बरद गाड़ी। अब ये भी अच्छा, कौन सा समास लागे, कौन सा समास लागे, मध्यम पदलोपी, ठीक है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। अब ये भाई बरद का गाड़ी मतलब बरद का गाड़ी, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, बरद गाड़ी जो है तत्पुरुष। अब है तोर घर जाए हतो, तोर में कौन रंग में कारक है, तोर घर मतलब तुम्हारा घर जाना पड़ेगा, ठीक, तोर घर मतलब तुम्हारा घर, कर्म है ना, संबंध है, अधिकरण है, तो कौन है, तुम्हारा घर, तोर घर जल पड़तो, तो तोर घर की बात हो रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा कर्म कारक, है ना, तोर घर तुम्हारा घर है ना, तुम्हारा घर जाना पड़ेगा, तुम्हारा घर जल पड़तो, हतो हतो, ठीक है, तो घर जल पड़तो, कर्ता ने कर्म को, है ना, तुम्हारा घर वही हो गया, ये जाल पड़तो, तो कौन होगा, कर्म हो जाएगा। करण रहता तो से लगता है ना, संबंध रहता तो इसमें संबंध बताता, और ये जो है अधिकरण जो है आपका नहीं हो सकता है। अधिकरण क्यों नहीं हो सकता, कि उसमें में लगता है। फिर यहाँ है आज पानी बरसे पारल, ये कौन रख में लगे है, आज पानी बरसे पारल, तो क्या है, पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, संभव है, क्या है, संभव है, या संदिग्ध है, संदिग्ध नहीं संभव है ना, संभव है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है संभव, कि जो है संभाव्य रखा हुआ है, कि जो है गारंटी नहीं लेता है, लेकिन हो सकता है पानी पड़े, है ना। फिर देखे हैं वो आयल रहल है, ये कौन रख में काल के पटते लागे है, यू आयल रहल है, ठीक है, रहल है, ये किस काल का संबंध है, किस काल का जो लगता है, समान, तत्कालीन, भूत या अपूर्व, कौन सा हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा तत्कालीन वर्तमान, ठीक है, तत्कालीन। वो आयल रहल है मतलब अभी तुरंत आया है, अभी तत्कालीन ये घटना घटा है, तो घटा है तो क्या है, तत्कालीन वर्तमान हो जाएगा, ठीक है, आयल रहल है। मैं पढ़ रहा हूँ, एक खोटा अनुवाद करा, ठीक है, हम पढ़ रहल ही, हम पढ़े लागल ही, हम पढ़े हिए, रहल हिए, ये सभी, तो क्या हो जाएगा, तीनों का मतलब एक ही होता है ना, कि हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा ई। अभी मोनू परीक्षा पास करते तो रांची पढ़ लेते, है ना, एक चीज़ करेगा तो दूसरा चीज़ होगा, तो ऐसे चीज़ में हम लोग क्या देखते थे, क्या होगा, ऐसा चीज़ में हम लोग क्या देखते थे, जब भी कब ऐसा काम आ जाए तो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य ना होकर ये हेतु मध्यभुज होगा, ठीक है। अब ये संभाव्य यहाँ लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं किताब में आपको संभाव्य ना होके हेतु मद भी दिया रहता है, तो हेतु मद भविष्यत भी ये कहलाएगा, है ना, क्योंकि एक काम से दूसरा काम हो रहा है, तो इसको हेतु मद में रखा जाता है। एकर में उपसर्ग नखे, बताइए कौन सा उपसर्ग नखे है, किसमें उपसर्ग नहीं, उपसर्ग होता है शब्द के आगे जो लगा के उसका मीनिंग बदल दिया जाता है, ठीक है। आध तो कौन कह रहा है, उपसर्ग नखे है, पैटघार, ठीक है, पैतघार, अध पकवा, ठीक है, अघाइल, आ देखलाहा, ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें तो बड़ा इसी दे दिया है, ठीक है नहीं, कौन सा हो जाएगा,
अघाइल, अघाइल में नहीं है ना, अघाइल में आ हटा दीजिए तो घायल क्या होता है, घायल से कुछ नहीं बनता है, तो अघाइल नहीं होगा, है ना। जैसे अधपकवा, अध में अध को हटा दीजिए तो पकवा मतलब पका हुआ, है ना। तो उसी तरह से हर एक चीज़ में आपको क्या है देखने को मिलता है कि उसका शुरू वाला हटा देने पर उसका फिर भी मीनिंग निकलता है, लेकिन अघाइल में आ हटा देने पर घायल से कुछ नहीं बनता है ना। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बासी के उल्टा अर्थ है शब्द लिखा हुआ, बासी के, तो बासी के उल्टा शब्द लागे की लगा है, ताज़ा, ताज़ा होता है ना, बासी का ताज़ा, अगवा रोका, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ताज़ा हो जाएगा ना, बासी का ताज़ा हो जाएगा। अब है पहाड़ के उनार्थक शब्द लिखा, पहाड़, पहाड़ मतलब बहुत बड़ा पहाड़, है ना। तो पहाड़ को क्या कहते हैं, टुंगरी कहा जाता है, टुंगरी शब्द लिखा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा टुंगरी। छोटा छोटा सा पहाड़ को, है ना, एक पहाड़ का छोटा वर्जन को क्या कहा जाता है, टुंगरी कहा जाता है। फिर है उनार्थक शब्द छाँटा, टंगली, रुखनी, सुपली, ये सभी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सभी चीज़ होगा, रुखनी, टंगली, रुखनी, है ना, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, ये उनार्थक शब्द का रूप हो जाएगा, क्योंकि सब क्या है, छोटा का बोध करवा रहा है, ली लगा हुआ है, नी रखा हुआ है, सुपली रखा हुआ है ना, छोटा वर्जन का बोध करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज के लिए तो इतना ही, ये हमारा 8वां था, जल्द ही मैं 9वां भी जो है जल्दी अपलोड कर दूँगा, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। तो आपको क्या करना है, पहले तो कमेंट कर देना है कुछ, है ना, कमेंट कीजिए जो हम बताए थे, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है ना, सब्सक्राइब करना है। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो और भी वीडियो आपको मिलेंगे और हमें क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।